नमस्कार मित्रों, मैं केरल की 6 दिनों की यात्रा समाप्त करके आज मैं कर्नाटक लौट जाऊंगा। लेकिन यहाँ से मैं बहुत सारी कहानियाँ लेकर आपके लिए आ रहा हूँ। अभी अभी इस वक्त मैं एर्नाकुलम में हूँ। मैंने कुछ समय तक बिताया है कोच्चि में। कोच्चि जो सिटी ऑफ आर्ट कहते हैं, कई तरह की चीज़ें वहाँ देखी हैं। दरअसल केरल का समाज का अध्ययन करने के लिए मैं यहाँ आया था। वैसे तो एक टूरिस्ट के तौर पे आप जब आते हैं तो यहाँ की प्राकृतिक छटाओं को देखते हैं। मैं मुन्नार में भी था, मैं एलेप्पी में भी था और उसके बाद मैं कोच्चि होते हुए एर्नाकुलम आया हूँ। लेकिन पूरे केरल को समझने के लिए मैं कई लोगों से मैंने बात की है और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये केरल स्टोरी जो फ़िल्म में दिखाई गई है उससे अलग है, पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो। और यहाँ किस तरह का सामाजिक बदलाव आ रहा है, किस तरह का आर्थिक सामाजिक बदलाव यहाँ आने वाले समय में आप देख सकते हैं। ये सारी कहानियाँ यहाँ के लोगों से जब आप बात करते हैं तो धीरे-धीरे अनफोल्ड होता है, खुलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा। जब 2024 के चुनाव आ रहे हैं तब केरल पर बहुत ज़्यादा नज़र है, क्योंकि केरल वामपंथ का एक आखिरी किला बचा हुआ है। इस आखिरी किले में किस तरह की प्रतिक्रिया होनी है 2024 के चुनाव में, इस पर पूरे देश की नज़र है। इसलिए केरल इस बार सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले समय में कि केरल में किस तरह से राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल रही हैं, किस तरह के सामाजिक बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सक्रिय है, कुछ करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कुछ भाषणों में जिक्र कर चुके हैं कि केरल में कैसे बदलाव हो सकता है, केरल में भी बदलाव आ रहा है। तो 2024 के चुनाव में क्या वामपंथ का किला ढह जाएगा? क्या राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा का कोई असर नहीं होगा 2024 के चुनाव में? ये सारी बातें हैं और ये सारी बातें लोगों के ज़हन में हैं और लोगों के ये सवाल हैं। इन सवाल पर मैं चर्चा करूँगा और जो मैंने बातें की है कुछ लोगों से, वो आपको दिखाऊँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा कि किस तरह से यहाँ एक सामाजिक बदलाव हो रहा है और क्या 2024 में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव केरल दिखाएगा। ये इस पर हमारी और आपकी सबकी नज़र है। तो ये धीरे-धीरे अनफोल्ड होगा और केरल का रहस्य खुलेगा। इस वक्त मैं बता दूं आपको कि जहां मैं खड़ा हूं ये एक समुद्र का एक हिस्सा है जो लेक के रूप में है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब समुद्र से कुछ धाराएँ निकल आती हैं, अलग-अलग जगहों पे चली जाती हैं, बैक वाटर बोलते हैं उसको, लेक बोलते हैं। ये बड़ा-सा हिस्सा है और यहाँ पर कोच्चि से एर्नाकुलम के बीच में कई तरह की स्टीमर सर्विसेज चलती हैं और मेरे दाईं तरफ जो ये पार्क देख रहे हैं, हरा-भरा पार्क, ये जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम से है। इस पार्क में लोग शाम में आते हैं और पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जश्न का माहौल होता है। और ये पार्क, यहाँ पर आने के लिए आपको किसी तरह के टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होती है और मैं आपको दिखाऊँगा कि कितनी ग्रीनरी है, कितनी हरियाली है। अगर सरकारी पार्क में अगर आप कहीं जाएँ तो आपको 10 रुपए, 5 रुपए आपको टिकट लेना होता है। लेकिन इस पार्क में आने के लिए आपको किसी भी तरह के टिकट की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए अलग से पार्क है, वहाँ पर अलग तरह की व्यवस्थाएँ हैं, अलग तरह के इंतज़ाम हैं, बच्चे बहुत एन्जॉय करते हैं और इस नदी के किनारे आकर, इस लेक के किनारे आकर पूरा परिवार शाम एन्जॉय करता है। और ये एक अलग तरह की ज़मीन है केरल में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो चीज़ें बहुत सस्ती हैं। अभी भी टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए आपको सड़क के किनारे टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए 3 रुपए और 2 रुपए देने पड़ते हैं। ये एक नई व्यवस्था है और केरल को समझना इसलिए नॉर्थ इंडियन के लिए ज़रूरी है कि इस समाज में किस तरह का बदलाव आने वाले समय में हो सकता है। इसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है और मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की बातचीत सुनवाऊँगा। मैं दिखा तो नहीं सकता, क्योंकि जो बातें कई बार कुछ लोग कहना नहीं चाहते, कुछ कैमरे पर आकर या कहिए कि रिकॉर्ड पर आकर अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन अगर उनको कुछ ऐसी व्यवस्था मिले, उनको अगर उनको छुपा कर रखा जाए तो बिल्कुल सच बताते हैं और ऐसे ही सच मैं आपके सामने लेकर आऊँगा द केरला स्टोरी और कई पार्ट में होगी वो स्टोरी और इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं केरल की ये यात्रा समाप्त कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बीच में जो आपसे मुखातिब नहीं था, आपके साथ मेरा संवाद थोड़ा कट गया था। अब आप समझ जाएँगे कि मैं क्या कर रहा था। मैं केरल घूम रहा था, केरल को समझ रहा था, केरल को जानने की कोशिश कर रहा था और केरल को लेकर आपके लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के संवाद और इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूँगा।
नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भविष्य चंद और आप देख रहे हैं टाइम टेबल।